नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, गणेश उत्सव पर आप किन चीज़ों की धूप करेंगे इस बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। वैसे मैंने कुछ वीडियो में ऑलरेडी जो है इस बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आप लोगों को दिया है, पर आज जो है मैं विस्तृत रूप से आपको इस बारे में बताऊँगा कि किन द्रव्यों से अगर आप धूप करते हैं तो उससे गणपति बप्पा बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे धूप के सुगंध जो है ना देवताओं को बहुत ही पसंद होते हैं, और अगर अलग अलग प्रकार की धूपों से आप विशेष तिथि पर उनकी पूजा में इस्तेमाल करते हैं धूप को, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे हम अलग अलग देवता के लिए अलग अलग प्रकार के भोग चढ़ाते हैं, उसी तरीके से जो है ना अगर हम उस जगह पर जो है धूप भी जो है थोड़ा बहुत अलग अलग करके चढ़ाते हैं भगवान को, तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे श्री हरि विष्णु को जैसे तुलसी काष्ठ का धूप बहुत प्रिय होता है, माता लक्ष्मी को जो है कमल गट्टे के जो बीज होते हैं उनके अगर धूप आप करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। माँ दुर्गा को गुग्गुल घी और बेल पत्र की धूप जो है वो बहुत प्रिय होता है। उसके साथ गणपति बप्पा की जब पूजा करते हैं तो उसमें भी आप अगर कुछ धूपों का विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि धूप सामग्री का, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, धूप सामग्री में आप गणपति बप्पा को यानी जो नैवेद्य धूप आप निवेदन करेंगे उसमें आप जो है देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक विषय आपको कह देता हूँ कि क्योंकि गणपति उत्सव है, आप कोशिश करिएगा अगर दो धुनुची में आप जो है धूप कर पाए, एक में जो है निवेदन के धूप यानी कि नैवेद्य की तरह जो है धूप को अर्पण करिए, धूप को निवेदन करिए, और दूसरे धूप पात्र यानी धुनुची में जो है वो आप आरती करिए। दोस्तों, तो जिस धुनुची पात्र में आप निवेदन के धूप गणपति बप्पा को करेंगे, मैं उसी बारे में जो है ना यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आरती के जो धूप है वो आप केवल राल, गुग्गल और घी से भी कर सकते हो, उसमें समस्या नहीं है। आरती के धूप जो है वो राल, गुग्गल, घी और या फिर सप्त धूप से भी कई लोग करते हैं, तो अगर आप वो भी करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। पर इसमें जो है आपको ये जो सारी वस्तु है, यानी कि जो मैं आपको निवेदन के लिए बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें डालना आवश्यक नहीं है। अगर आप डालते तो कोई समस्या नहीं है, पर आवश्यक नहीं होता है। उसमें आप नॉर्मली जो है पंचांग धूप, षडंग धूप, अष्टांग धूप के साथ भी जो है घी डालकर आप धूप कर सकते हैं। दोस्तों, तो निवेदन के लिए गणपति बप्पा को आप जो धूप करेंगे उसमें जो है आपको धुनुची पात्र में जैसे कि घी के बत्ती से ये तो नारियल के जो छिलके हैं उसे आपको जला लेना ही है। उसके साथ अगर सूखे नारियल का आप इसमें प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा होता है। सूखे नारियल की जो तिली होते हैं उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं धूप जलाने में, खासकर गणपति बप्पा की पूजा में, तो कहते हैं कि गणेश महाराज जो है ना उस धूप को साक्षात रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि गणेश जी जो है उस धूप को बहुत ही प्रसन्नता के साथ ग्रहण करते हैं। वैसे तो देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि धूप, आरती, हवन, ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान ग्रहण करते हैं। बाकी सारी चीज़ों पर वो केवल दृष्टि डालते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वायु और अग्नि माध्यम से वो साक्षात रूप में ग्रहण करते हैं। तो धूप में भी आपको जो है ना करते समय इन सारे विषयों का ही ध्यान रखना चाहिए कि आप नैवेद्य की तरह ही धूप भगवान को चढ़ा रहे हैं। जैसे हम अलग अलग फेस्टिवल पर अलग अलग भगवान को अलग अलग प्रकार की नैवेद्य भोग चढ़ाते हैं, उसी तरीके से धूप भी जो है हमें उसी भावना के साथ चढ़ाना चाहिए। तो आप जो है धुनुची पात्र में आप घी के बाती से नारियल के छिलके और सूखे नारियल आप जो है वो प्रज्वलित करिए, और उसमें जो है गुड़ घी का आपको इस्तेमाल ज़रूर करना है। जैसे मैंने जन्माष्टमी की पूजा में आपको बताया था दोस्तों कि आपको मिश्री का प्रयोग करना है, गणपति बप्पा की पूजा में आपको गुड़ का इस्तेमाल खास कर करना है, क्योंकि गुड़ जो है वो गणपति बप्पा को बहुत प्रिय होता है। नारियल और गुड़ आप देखेंगे महाराष्ट्र में अगर पूजा में आप जाते हैं, मतलब महाराष्ट्र के वहाँ पर घर घर में जाइए, यहाँ पर पंडाल में जाइए, तो वहाँ पर मोदक जो बनाए जाते हैं ना पारंपरिक तौर पर, तो वो गुड़ और नारियल से ही बनता है। गुड़ और नारियल से जो है बनाकर वो बप्पा को जो है वो भोग में अर्पण किया जाता है दोस्तों। तो इसलिए जो है आप अगर बप्पा के धूप में भी गुड़ का, नारियल का, घी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों। इसके साथ आप चाहे तो अष्टांग धूप का प्रयोग कर सकते हैं, आप केवल राल, गुग्गल का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर विशेष रूप से ये
बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि नारियल के तेल का आपको इस्तेमाल करना है, यानी कि सूखे नारियल जो है वो आप छोटे छोटे टुकड़े आप कर सकते हो, उसका आप इस्तेमाल करिए। उसमें जो है आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है और उसके साथ आपको गुड़ का इस्तेमाल करना है। वैसे अष्टविनायक कहा जाता है, तो इसलिए अगर आप अष्टांग धूप करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे गृहस्थ किसी भी प्रकार की पूजा हो, चाहे आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं, चाहे आप गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हैं, चाहे आप कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, किसी की भी पूजा कर रहे हैं, तो उनके पूजा में जो है ना, अगर आप अष्टांग और दशांग धूप का इस्तेमाल करते हैं, प्रतिदिन अगर ना भी कर पाए तो विशेष दिनों में अगर करते तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों, और देवता के जो है ना वो प्रसन्न वर्धक होते हैं। तो इसलिए आप जो है अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाते हैं, यानी कि अष्टांग और दशांग धूप का अगर आप घर पे बनाकर या फिर ख़रीद के ले आकर भी अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको कुछ नहीं मिले तो आप जो है बिल्कुल परेशान मत होइए, गुड़, घी, नारियल के तेल ये तो आपको मिल ही जाएंगे, यानी सूखे नारियल तो आपको मिल ही जाएंगे। उसके साथ जो है आप अच्छे वाले जो पीले राल है वो और अच्छे वाले जो गुग्गुल है वो आप ले आकर जो है ना आप धूप के रूप में उसका इस्तेमाल करिए दोस्तों। ये धूप जो है आपको निवेदन करने के बाद बप्पा को आप निवेदन करिएगा। मैंने धूप मंत्र किस तरीके से जो है धूप निवेदन करना है मैंने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया है दोस्तों, तो उसमें से आप सुन सकते हैं। और मैं बाद में जो कम्युनिटी टैब है उसमें भी मैं डाल दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं इस चीज़ को डाल दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी हो। तो धूप मंत्र के साथ जो है आपको ये सारी धूप निवेदन कर देना है और उसके बाद बप्पा के सामने जो है 10 बार इसे घुमाना है। घंटा ध्वनि करते हुए आप धूप घुमाइए, या फिर बप्पा के नाम लेते हुए या फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए, यानी कि वनस्पति रसो दिव्य गंधर्वासुर भोजन मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं एष धूप गंग गणपते निवेदयामि, ये कहते हुए जो है ना आपको धूप 10 बार बप्पा के सामने घुमाना है। तो इस तरीके से आपको धूप निवेदन कर देना है। धूप में विशेषकर जो है आपको नारियल, गुड़, घी और राल गुग्गुल का आपको इस्तेमाल करना ही है। आप इसमें अगर चाहे तो चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो अगरू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा होता है। जबा कुसुम के जो फूल मिलते हैं ना उसके सूखे ये जो पंखुड़ी होते हैं उससे भी एक प्रकार का धूप बनता है। वैसे हर जगह पर वो चीज़ मिलना उतना आसान नहीं होता है बप्पा को, क्योंकि जबा कुसुम के फूल भी बहुत प्रिय होते, तब तो आप उस चीज़ से भी जो है ना दोस्तों आप बप्पा को धूप कर सकते हैं अगर आपको वो चीज़ मिलता है तो। अगर नहीं मिलता है तो उसमें समस्या नहीं है। बप्पा को अगर आप 10 दिन तक सेवा कर रहे हैं तो अलग अलग धूप भी आप अलग अलग दिनों में दे सकते, पर हाँ उसमें आपको नारियल, गुड़ और घी का इस्तेमाल करना ही है। दाल गुग्गल जैसे नॉर्मली इस्तेमाल होता है उसमें तो होगा ही। उसमें आप जो है जैसे पहले दिन आपने केवल इससे धूप कर दी, दूसरे दिन आप कमल गट्टे के बीज के साथ भी धूप कर सकते हैं। आप जो है सूखे वाले जो हल्दी होते हैं उसके साथ भी आप बप्पा को धूप कर सकते, क्योंकि गणेश उत्सव के दौरान जो है बप्पा के साथ गौरी माँ की पूजा भी की जाती है। गौरी गणेश की पूजा महाराष्ट्र में तो विशेष रूप से प्रचलित है इस समय। तो आप जो है अगर चाहे तो सूखे हल्दी के एक गांठ से भी आप जो है बप्पा को धूप कर सकते हैं, कमल गट्टे के बीज से भी आप धूप कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो बेल पत्र के इस सूखे जो चूर्ण होते हैं उससे भी आप बप्पा को धूप कर सकते हैं दोस्तों। पर विशेष रूप से जब भी आप धूप कर रहे हैं, यानी गणपति उत्सव के दौरान जब भी आप बप्पा को धूप कर रहे हैं धूप सामग्री के साथ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना ही है कि गुड़, घी और नारियल का इस्तेमाल उसमें होना ही चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ये जो है ना आप बप्पा को नैवेद्य धूप निवेदन कर रहे हैं। तो भोग में जैसे कि हम नारियल और गुड़ का भोग जो है बप्पा को चढ़ाते, उसी तरीके से धूप में भी जो है हम जो पवित्र धुआं बप्पा को कर रहे हैं बप्पा के आघ्रायन के लिए, और भोजन समान जो धूप नैवेद्य की धुआं हम उनके सामने कर रहे हैं जो कि वो वायु माध्यम से और अग्नि माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें भी ये नारियल, घी और गुड़ का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, खासकर इन गणपति उत्सव के दौरान। तो आप इस तरीके से जो है ना बप्पा को धूप ज़रूर करिएगा इस गणपति उत्सव के दौरान। और अगर आपको धूप को लेकर कोई और जानकारी चाहिए, यानी कि किस तरीके से अष्टांग धूप बनाना है, सप्त आरती धूप कैसे बनाना है, तो ऑलरेडी हमारे चैनल में वो सारे वीडियो है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन फिर भी इस बारे में होता है तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए वो पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा
अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।